तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारी टीम जो है वो ड्रैगन फिनिश कंपटीशन के लिए निकल चुकी है। तो ये कंपटीशन के लिए उनके काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं और रास्ते में कुछ डिसाइपल्स उनको ज्वाइन करते हैं और हमारा जो वी जोन होता है वो तो ऊपर बैठा होता है, लड़कियों के साथ अपनी खिदमत करवा रहा था। इसी के साथ एक और नई लड़की उनको ज्वाइन करती है जो कि इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। वो सोच रही होती है कि आज यहाँ पर इस कंपटीशन में इस तरह के लोगों को क्यों भेजा गया है। मैं समझ नहीं पा रही कि इस तरह के लोगों का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया है। चलो माना कि यहाँ पर सैंग वांग हो, जान ही हो और साथ में वी सोरियोन, ये सारे के सारे तो फीनिक्स और ड्रैगन साइन सभी को तो यहाँ पर इस कंपटीशन में होना ही चाहिए था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर वी जियांग होन और उसकी बीवी, वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसकी फैमिली हमारे साथ जा क्यों रही है और उसकी बीवी का इस कंपटीशन में क्या लेना देना है। तो मिस वी जो होती है वहां पर अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आकर बैठो ना, तुम्हारा यहाँ पर घोड़े के ऊपर क्या काम है। तो फादर उसे कहते हैं काफी अरसे के बाद घोड़े की राइड कर रहा हूँ, मुझे राइड करने दो, मैं सारी जिंदगी अंदर ही बैठ कर अब थक चुका हूँ। तो किसी के साथ ही वो लड़की भी सारों की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि डीमन स्लेइंग स्वर्ड्समैन जहाँ पर हमारे साथ है, इसको देखकर ही यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसका क्रिज्मा ही अलग है और इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वही ऑरा काफी है मुझे यहाँ पर इससे प्यार में डालने के लिए। मुझे ये बात तो कंफर्म है कि यही हमारा फ्यूचर होने वाला है, हमारे जियांगू का फ्यूचर और यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है। जबकि इसी के साथ ही हमारा बैगर किंग जो होता है उसे कहता है कि मास्टर सानू आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो, मैं तो यहाँ पर एक फाइटर और एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, फिर मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्यों ले जाया जा रहा है, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा। तो वी सानू से कहता है बस भी करो, तुम यहाँ पर बैगर सेक्टर के किंग बनने वाले हो, बहुत ही जल्दी सारी ब्रांचेस तुम्हारे कंट्रोल में होंगी और वैसे भी आगे जाकर तुम्हें अगर लीडर बनना है तो कम से कम तुम्हारे पास इतने स्किल्स तो होने चाहिए कि तुम एक कंपटीशन को जीत सको। फिर साथ ही वो लड़की ऊपर बैठी यानी कैरेज के ऊपर देखते हैं जहां पर दोनों लड़कियां बैठी होती है और उनके साथ में वी जोनो होता है। तो वो लड़की कहती है कि ये पार्ट सबसे ज्यादा बुरा है जहां पर एक लड़का है और उसके साथ दो लड़कियां उसकी खिदमत करने में लगी हुई हैं। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है और दोनों से यहाँ पर खाने खिला रही हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही क्या है यहाँ पर एक बेकार से लड़के का जो हैंडसम भी नहीं है उसको यहाँ पर खाने क्यों खिलाए जा रहे हैं। तो हमारा वी जोनो जो होता है वहां पर काफी उठाता है और उसको पीता और कहता है तो बहुत ज्यादा कड़वी है, जबकि वो लड़की चलाकर कहती है बेवकूफ कहीं का, इसे क्या बता के कॉफी कड़वी ही होती है लेकिन इस बेकार इंसान ने कभी कॉफी पी नहीं होगी। तो डॉक्टर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इसको कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना दिया, इसी वजह से तुम्हें ये कड़वी लग रही है। तो वी जोनो से कहता है कि अगली बार जरा ध्यान रखना। तो वही लड़की जो होती है वो कहती है इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए यहाँ पर कॉफी बना रही है और तुम कह रहे हो कि ये कड़वी है, तुम्हें तो यहाँ पर इसके हाथ से जहर भी पी जाना चाहिए। इसी के साथ ही मिस ली जो होती है वो उसके लिए वहां पर स्वीट्स लेकर आई होती है और कहती है कि ये लो ये स्वीट्स खाकर चेक करो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल स्वीट्स लेकर आई हूँ। तो वी जोनो स्वीट्स को खाता और कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो वो लड़की कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि दो लड़कियां यहाँ पर इस बेकार लड़के के लिए क्यों आपस में कम्पीट कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं कभी भी इस लड़के के लिए कम्पीट नहीं करती। दूसरी तरफ से सांगो जो होता है उस लड़की से कहता है कि क्या हो गया, यहाँ पर तुम परेशान लग रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं परेशान लग रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह के नमूनों को लेकर हम लोग कंपटीशन को कैसे जीत पाएंगे। तो सानो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लगता है कि वो लड़कियां पागल हो गई हैं, उन लड़कियों को छोड़ो, वो लड़कियां तो बस उस लड़के के प्यार में पागल हो रही हैं। वो लड़कियों से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे उन दोनों लड़कियों से बात करनी ही पड़ेगी, या एक लड़की होने के नाते मैं जाकर उनसे बात करूंगी, उनको समझाऊंगी कि उन्हें यहाँ पर एक ही लड़की जो बिल्कुल बेकार है उसके लिए यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो वी सानो के लिए सब कुछ कर रही होती तब बात अलग थी। जबकि यहीं पर मास्टर मुजिन को दिखाता है कि मास्टर मुजिन अपने डिसाइपल को लेकर परेशान होते हैं और वो सोच रहे होता है कि मेरी डिसाइपल तो मेरे हाथ से गई, लास्ट टाइम ये मुझसे पैसे मांगने के लिए आए, जिसने कहा था किसी के साथ इसकी राइवलरी चल रही है, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि इसकी राइवलरी क्या है। वो यहाँ पर उस डॉक्टर से अपने आप को आगे और बेहतर साबित करना चाहती है ताकि वो यहाँ पर हमारे वी जोनो का साथ पा सके, ताकि वी जोनो उसे देखे और उस लड़की डॉक्टर को ना देखे। लेकिन खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स की राइवलरी होती है वहां पर यह भी एक किस्म की राइवलरी है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी डिसाइपल के लिए सिर्फ यहाँ पर यही कह सकता हूँ कि इसे हर हाल में जीतना होगा, चाहे वो मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन हो या फिर यहाँ पर किसी और किस्म का कंपटीशन हो, मेकअप का या फिर लड़के को जीतने का। मैं तो यही उसके लिए दुआ करूंगा कि वो यहाँ पर इसको जीत जाए। लेकिन जो भी हो इस हिसाब से फायदा तो वी जोनो को ही होने वाला। तो जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसी के साथ वो लोग वहीं पर रुक जाता है क्योंकि सामने से एक लड़का निकल कर आता है जिसकी हालत थोड़ी बहुत खराब होती है, ऐसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो हमारे वाइस इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि लड़के मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है, तुम तो पैंग डोजियोक हो ना। तो वो कहता है जी जी मास्टर मैं पैंग डोजियोक ही हूँ। तो हमारा वी जोनो जैसे वहां पर पैंग डोजियोक को देखता है वो कहता है कि इस बंदे को मैंने पहले कहीं पर देखा है और मुझे लगता है कि पिछली बार भी इस बंदे की वजह से हम लोग मुसीबत में पड़ गए थे। पैंग डोजियोक जो होता है वहां पर उनसे ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम पैंग डोजियोक है, मैं पैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो हमारा वी जोनो कहता है कि ये बकवास आदमी फिर से यहाँ पर हमारे रास्ते में क्यों आ गया है, लगता है फिर से कुछ बुरा होने वाला है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम
तुम इसे जानते हो। तो मैं वीज जोनो से कहता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, लास्ट टाइम भी ये कमीना यहाँ पर हमारे रास्ते में आया था और उस वक्त भी इसकी यही हालत थी और उस वक्त भी यहाँ पर इसने हमें मुश्किल में डाल दिया था और मुझे लगता है कि इसकी वजह से मैं फिर से यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। तो वाइस इंस्ट्रक्टर पैंग डोजियोक से पूछते हैं कि बताओ कि तुम यहाँ पर इन माउंटेन्स में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम्हें तो इस वक्त माउंट हुआ में होना चाहिए था ना। तो वो कहता है माउंट हुआ में, लेकिन मुझे वहां पर क्यों होना चाहिए था। तो वाइस इंस्ट्रक्टर उसे कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि हम लोग इस वक्त एक कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और इस कंपटीशन में तुम्हें भी हिस्सा लेने के लिए, तुम भी एक हिडन ड्रैगन हो तो तुम्हारा भी इस कंपटीशन में नाम है। तो इसी के साथ पैंग डोजियोक उनसे कहता है नहीं उस कंपटीशन में मेरा नाम नहीं है, क्योंकि मुझे जहां पर माय जनरल स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ से एक बहुत ही खास मिशन दिया गया था और मैं उसी मिशन के ऊपर काम कर रहा हूं। तो वाइस इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पर एक खास मिशन के ऊपर हो, मुझे यहाँ पर इस बारे में नहीं बताया था, लगता है कि कोई सीक्रेट मिशन होगा इसी वजह से तुम यहाँ पर हो, लेकिन बताओ कि तुम हमारे रास्ते में क्यों आए और तुम्हारी हालत इस तरह से क्यों है जैसे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो पैंग डोजियोक उनसे कहता है कि हाँ कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसी वजह से मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ। तो वाइस इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि जल्दी से बताओ तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग निकल कर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो उनसे कहता है कि ये जो है यानी ये ग्रीन फॉरेस्ट के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो हमारा वीज जोनो कहता है मुझे पता था पिछली बार भी यही लोग थे ग्रीन कपड़ों वाले जो इसका पीछा कर रहे थे और इसने यहाँ पर मुझे मुश्किल में फंसा दिया था और इस बार फिर से यहाँ पर अपनी मुश्किल में हमें फंसा रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 77 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर ये ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों से किस तरह से अपनी जान छुड़वाएंगे।